सुबह हमने गाँव के लिए जाना था तो मैंने शम्मा से कह के अपने कपड़े प्रेस करवा लिए क्योंकि उधर कपड़े प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब मेरे लिए कोई भी काम करना कहीं पे भी बहुत मुश्किल होता है, यूँ समझ लें। मैंने अपनी पैकिंग करनी थी तो सोचा था कि सारे कपड़े प्रेस करवा के लेके जाऊँगी और मेरा पूरा घर बिखरा हुआ था। मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि मैं जाने से पहले पूरा घर सेट करके जाऊँगी क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मैं अपना पूरा घर सेट करके जाती हूँ। अब यहाँ पे कपड़ों की तरतीब मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये दुपट्टा मैंने बनवाया था, ऐसा लग रहा था जैसे खाड़ी वालों ने बनाया। अगर यही दुपट्टा खाड़ी पे रखा हो तो इन्होंने 3-4 हज़ार से कम नहीं देना। यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने साथ में बिन जबार पे भी जाना था क्योंकि मुझे ईद के शूज़ नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी बिन जबार अपने ईद के शूज़ लेने के लिए। बिन जबार पे कमाल की कलेक्शन आई हुई थी, एक से एक जुदा अच्छा लग रहा था मुझे। मेरा ईद का ड्रेस पिंक था तो मुझे पिंक बेबी पिंक कलर में शूज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा ईद का ड्रेस पिंक कलर का था और मुझे बेबी पिंक कलर में कोई शूज़ नहीं मिल रहा था और जो अच्छा लगता था उसमें मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था। मैं दुआ कर रही थी कि यहाँ पे मुझे मेरा बेबी पिंक कलर का शूज़ मिल जाए। शूज़ की शॉपिंग फाइनल करने के बाद हम जब गाँव जाते हैं तो हमें खाने पीने की चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो असल वाला गाँव है। इवन वहाँ पे मिल्क पैक भी नहीं मिलता। अगर मैं टपाल चाय पीती हूँ तो वहाँ पे टपाल पत्ती भी नहीं मिलती, आपको दूसरी सुप्रीम या बहुत ही लोकल किस्म की मिलती है। वहाँ जाने के लिए ज़रूरी होता है कि मैं अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके जाऊँ। मैं अपने हस्बैंड को ज़िद करके लेके आई थी मुझे चीज़ें लेके दें क्योंकि मैंने वहाँ पे 4 दिन रहना था तो मेरे लिए 4 दिन के लिए प्रॉपर खाने का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे खाना पीना मुझे ना मिले तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ और मैं बहुत अपने हस्बैंड को ज़िद कर देती हूँ। इवन कि वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि चलो यहाँ से, तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। इसलिए वो इस दफ़ा चुप करके आ रहे थे क्योंकि उनका इस दफ़ा माइंड बना हुआ था कि मैंने भी गाँव में कुछ दिन ज़्यादा रहने हैं, तो इसलिए मुझे वो बड़ी आराम से शॉपिंग कराने के लिए लेके आए थे। फिर सबसे पहले मैं पीती हूँ मिल्क पैक की चाय, तो मैंने सबसे पहले उठाया मिल्क पैक। मुझे ये आइडिया था कि हमने 4 दिन रहना है तो कम से कम मेरे पास ये 8 होने चाहिए। मिल्क पैक लेने के बाद अब मैंने उठाई अपनी टपाल पत्ती क्योंकि ये टपाल पत्ती वहाँ पे नहीं मिलती तो मुझे यहाँ से हर चीज़ लेके जानी होती है। केचप ढूंढने के लिए यहाँ से मुझे केचप नहीं मिला तो मैंने सोचा क्यों ना फेस वॉश और शैम्पू भी लेके जाऊँ क्योंकि वहाँ पे मांगना किसी से मुझे बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ से मुझे केचप नहीं मिला, मैंने सोचा केचप तो है नहीं, उसकी जगह पे चिकन स्प्रेड ले लेती हूँ। यहाँ से हम ऑयल से लेके शैम्पू साबुन हर चीज़ हमें लेके जानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे ना कोई बंदा हमारी बात मानता है बाहर जाता है और ना हम खुद बाहर जा सकते हैं। तो गाँव की रिस्ट्रिक्शन इसी टाइप की होती हैं तो ज़रूरी होता है कि हम अपने लिए हर छोटी से छोटी चीज़ लेके जाएं। चाहे हमने 2 दिन के लिए भी जाना होता है तो सारी चीज़ें हमने लेके जानी होती है। मैंने लिए थे डॉन के पराठे। मुझे पता है अब वहाँ पे तो किसी ने मेरी खिदमत करनी नहीं है, ना ही मैं वहाँ पे मेहमान हूँ क्योंकि वो मेरा अपना घर है तो मुझे हर चीज़ के लिए अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बिल बन रहा था और मेरे हस्बैंड मुझे घूरे जा रहे थे। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने शॉपिंग कुछ एक्स्ट्रा कर ली थी। पेट लेके आ रहे थे, मुझे उन्होंने कहा था हम कुरान एक्स्ट्रा पेट लेके जाएंगे। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने कहूँ कि आपने ये बात की थी। मुझे यकीन था अगर ये बात करती तो मैं अपनी इंसल्ट करवा लेती। ये मेरे लिए बेहतर था कि मैं यहाँ पे चुप करके अपना बिल बनवाऊँ और घर जाऊँ। घर पे भी शमा काम कर रही थी और मैंने घर भी जल्दी जाना था, काफ़ी काम था। अब यहाँ पे मेरा ये सारा सामान था जो मैंने लेके जाना था। इसमें कुछ चीज़ें थी जो भी मैंने फ्रीजर में फ्रीज की हुई थी। KNN का सामान हमने नहीं लिया क्योंकि KNN 10 बजे बंद हो जाता है और वहाँ पे मेरे पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि जब अब मैं KNN से कुछ लूँगी तो मेरे पॉइंट्स ऐड होंगे, मुझे कुछ फ्री में मिलेगा। फ्री के चक्कर में मैंने कैश एंड कैरी से KNN का सामान नहीं लिया क्योंकि मैंने KNN से लेके अपने लिए फ्री डब्बा लेना था। यहाँ पे मेरे हाँ को 18 आया क्योंकि मैंने अपने खाने पीने की शॉपिंग कर ली थी कंप्लीट क्योंकि जहाँ पे मुझे खाना पीना ना मिले मुझे बिल्कुल भी उस जगह पे चस नहीं आती। यहाँ पे शम्मा जा चुकी थी, मेरे कपड़े उसने प्रेस नहीं किए थे, जस्ट मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके गई थी। अब यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी थोड़े से प्रेस करने हैं और साथ में पैकिंग भी करनी है क्योंकि अगर कल ईद हो गई और मेरी पैकिंग कंप्लीट ना हुई तो मेरी इंसल्ट होनी थी। इसलिए मैं अपनी इंसल्ट से बचने के लिए अपने सारे काम आज कर रही थी। अब मैं यहाँ पे करूँगी अपनी पैकिंग और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।